से ही मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको ये बच्चों वाला खेल हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा, आपके माइंड की आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे और बहुत फटाफट। शुरू में आपको टाइम लगेगा 20 मिनट का, लेकिन आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बाद में फिर ये आपके लिए खेल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। वो भी काम शुरू में बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है, लेकिन बाद में जब उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी वस्तु को पाने के लिए जो मन की विशेष दशा होती है, एक विशेष स्थिति होती है, इस स्थिति में दिमाग से कुछ विशेष तरंगें निकलती है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड का जागना बोलते हैं, अंतर्मन का जागृत होना बोलते हैं, या जिसे हम अल्फा लेवल कहते हैं। तो इस स्थिति को पालेंगे आप रिलैक्सेशन के थ्रू, रिलैक्सेशन के द्वारा। जब आप लोगों को बताएंगे कि आप 2 साल में करोड़पति बनने वाले हैं, जब आप लोगों को बताएंगे कि बड़े बड़े सपने हैं आपने देखे हैं, बड़ा सा घर है, मर्सिडीज कार है, जो कुछ भी है, उसको सुनने पर कोई हंसे तो समझना कि जब आप उस चीज को पालेंगे तो वही हंसने वाले आपकी बढ़ाई करेंगे, आपके पीठ ठोकेंगे, कहेंगे मुझे तो मालूम था कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। वो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, वो शुभकामनाएं देने के लिए आपके पास में आएंगे। संसार का नियम है ये। जब इंसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ना शुरू होता है तो लोग पहले टांग खींचते हैं, लेकिन जब वो ऊंचाई पे पहुंच जाता है, शिखर को पा लेता है, तो वही लोग जो उसकी निंदा कर रहे थे, जो उसकी टांग खींच रहे थे, जो उस पर हंस रहे थे, वही लोग आगे आते हैं और आपके सम्मान में पार्टी देते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपने लक्ष्य को पवित्र रखिए। और एक बात और कि जो सबसे अच्छा टाइम वो सुबह का टाइम होता है गोल विजुलाइज करने के लिए। सुबह का टाइम गोल विजुलाइज करते हैं तो रिलैक्सेशन के लक्ष्य जरूरत नहीं है। ठीक यही चीज रात के समय भी होती है। रात का सोने से पहले भी अगर आप विजुलाइज करते हैं, जैसे जो आप पाना चाहते हैं, वो चीजें एक के बाद आप देखते हैं, उन चीजों को एक के बाद आप अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, तो भी बार बार रोज ये फाइल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचती है और सबका माइंड बोलता है चलो यार जाना तो कोई बात नहीं, अब ये जो चीज रोज रोज बार बार मेरे पास में आ रही है, कुछ खास चीज होगी तभी तो ये फाइल बार बार मेरे दिमाग के अंदर आ रही है। तो वो जो लिस्ट आपने क्रिएट की है, वो जो विश चार्ट है, या जिसमें ये जो आपका विश कार्ड है, तो मैं फिर कहना चाहूंगा ये विश कार्ड नहीं है, इन्विटेशन कार्ड, इन्विटेशन टू मनी, इन्विटेशन टू लक्ष्मी। कुछ लोग बोलेंगे आपसे सपना देखना बंद कर और हकीकत की लाइफ में उतर, तो फिर आपको एक काम करना है, आप अपने आप से कहिए कि मुझे और ज्यादा सपने देखने हैं और इन सब सपनों को मुझे हकीकत में बदलना है। और ऐसा हो सकता है, जितने भी सफल लोग उन्होंने यही किया है, उन्होंने सपने देखा है, बड़े सपने देखे हैं। और सपने नहीं देखोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि आपने 10 सपने देखे हैं तो उन 10 सपनों में से कुछ सपने पूरे हुए हों, कुछ नहीं भी हुए हों, लेकिन अगर आप विजुलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करेंगे तो 10 के 10 सपने आपके जिस ढंग से चाहते उस ढंग से पूरे होंगे। इतना विश्वास अपने भीतर रखिए, क्योंकि जुआ थोड़ा ही है, ये कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, ये तो गारंटी की बात है, जुए की बात नहीं है। ये सिद्धांत की बात है, गणित की बात है, विज्ञान की बात है, ये लॉजिक की बात है। सपनों को साकार रूप में परिवर्तित करना, यानी सपनों को वास्तविक संसार में लेकर के आना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस समाज ने मेरे सपनों को कुचल दिया, मेरे सपनों को रोन दिया, मेरे सपनों की हत्या कर दी, मेरे सपनों को काले पानी की सजा दे दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके सपनों में जान नहीं थी, दम नहीं था, ताकत नहीं था समाज से लड़ने का, समाज के ऊपर विजय पाने का, इसलिए आपके सपने अधूरे रह गए, इसलिए आपके सपनों को रोन डाला गया, कुचल लिया गया, मटिया मीट कर दिया गया, इसलिए सपने टूट गए, इसलिए सपने बिखर गए। अच्छा मुझे आंसर दीजिए कि जब बरसात होती तो क्या होता है? पत्थर का मकान है, मजबूत मकान है, और एक मिट्टी का मकान है, जब बारिश होगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, मिट्टी का मकान बह जाएगा, लेकिन पत्थर के मकान का बाल भी बाका होने वाला नहीं है। तो सपनों में मजबूती होनी चाहिए, सपनों में फौलाद, सपनों में ताकत भरी है। दुनिया से एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया आपके विरोध में खड़ी है, लेकिन अगर आपके सपनों मजबूत हैं तो सपनों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो
सपनों में फौलाद भरने के लिए, सपनों में मजबूती देने के लिए वो कौन सी सीमेंट होती है, वो कौन सा लोहा होता है, वो कौन सा सरिया होता है जो सपनों को मजबूती दिया करते हैं। वो सपने ऐसे होते हैं कि बाप देखता है और सपनों को बेटा पूरा कर पाता है, बाप पूरा नहीं कर पाता है। वो सपना नेक्स्ट जनरेशन पर चले जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सपना देखा, उस सपने को विवेकानंद ने पूरा किया। ऐसे कई सारे उदाहरण है इतिहास में। ये कुछ सपने इतने पावरफुल होते हैं, इतने दमदार होते हैं, इतने जानदार होते हैं, इतने जोरदार होते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में वो सपने पूरे होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं कि जन्म में पूरे नहीं होते हैं तो अगले जन्म में वो सपने पूरे होते हैं। शरीर मर गया तो लेकिन सपना नहीं मर पाया। बड़ी से बड़ी मौत की आंधी उस सपने को मार नहीं पाई, शरीर को मार दिया। और उस मौत की आंधी ने, तूफान ने सपने को मार दिया। उस मौत की आंधी ने आपका शरीर को तो मार दिया लेकिन सपने को नहीं मार पाई। तो सपने में ताकत कहां से आती है? उस सपने को अमृत कैसे मिलता है? ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए कि सपनों को किस तरह से आप अमृत पिला सकते हैं, सपने को किस तरह से मौत की आंधी से और मुसीबतों के थप्पड़ों से किस तरह से आप बचा सकते हैं, और आप अपने आने वाली जनरेशन को, अपने आने वाले पीढ़ी को किस तरह से सपने को हस्तांतरित कर सकते हैं, किस तरह सपने को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो सारी चीजें सपनों को लिख लीजिए, इसे पिक्चर में कन्वर्ट कीजिए, ऐसे विजुलाइज कीजिए, रोज इसको देखिए, रोज इसे महसूस कीजिए। बस यही विधि है जो सपनों में जान भर देगी, सपनों में प्राण भर देगी, सपनों में ताकत दे देगी। मौत का बाप भी आ जाए तो सपने का बाल भी बाका नहीं हो सकता है। भावना रखिए। एक बार कुछ ऐसा हो गया, मैंने कहा था ना भगवान के बारे में कि भगवान ने कहा देखो मैं तो रिटायर्ड हो गया हूं, मैंने लोगों को छोड़ दिया है और मैं सिर्फ तथास्तु ही बोलता हूं। भगवान से भी के शब्द बोलता है तथास्तु। इस संसार में अगर आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे अधिक सफल, सबसे अधिक मजबूत, सबसे अधिक पावरफुल कोई सहारा होता है वो आप खुद होते हैं। कोई आपकी टांग खींचता है तो सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, जो सबसे ज्यादा आपका विरोधी होता है, जो सबसे बड़ा विरोधी होता है वो कोई होता है तो वो आप ही होते हैं। आप ही अपनी राहों के सबसे बड़े समर्थक हैं और आप ही अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे बड़े विरोधी भी हैं। दोनों बातें आपके भीतर है। तो आप रोज विजुलाइज कीजिए और मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप भी परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कुछ ऐसा आपको मिले कि आप अपने खानदान में, अपने इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर पाए। कुछ बड़ा पाने के लिए, कुछ बड़ा होने के लिए आपका जन्म हुआ है, आपको जीवन मिला है। आपको सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं सोचना है बल्कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी सोचना है और अपने गोल को ऊंचा करना है। आप सोचिए मुझे एक मंदिर बनवाना है, मुझे धर्मशालाएं बनवानी है, मुझे गौशाला बनवानी है, मुझे अनाथाश्रम बनाना है, मुझे विधवाश्रम बनाना है। आपको अपने जीवन के भीतर संतुष्ट नहीं होना है, खुश होना है। वो कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, संत न भूखा जाए। तो संतोष ने हत्या कर दी हिंदुस्तान के, इंसान को भिखारी बना दिया और हम भारत के लोग के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, आपको जीवन में संतुष्टि नहीं पानी है। अगर आप संतुष्ट हो गए, संतोष मान लिया कि जो मिला इतना बहुत है, तो फिर आपका सारा विकास रुक जाएगा, आपके विकास की यात्रा खत्म हो जाएगी। मुझे और चाहिए। किसी व्यक्ति ने भगवान को पाने के लिए अपने कदम अध्यात्म के राह पे बढ़ाए, थोड़ा बहुत उसे मन की शांति मिली, थोड़ा बहुत उसे आत्मा का दर्शन हुआ और थोड़ा बहुत उसका मन पवित्र हुआ। उसने मान लिया कि नहीं बस इतना मन पवित्र हो गया ना, इतना बहुत है, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा रुक गई। व्यक्ति धंधा पानी करता, बिजनेसमैन, उसने सोच लिया कि नहीं भैया इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए, बस इतना बहुत है। तो फिर क्या हुआ, उसने अपने पैरों पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए आपको जीवन में खुश होना है, प्रसन्न होना, संतुष्ट नहीं होना। संतुष्ट मतलब बस बहुत हो गया, असंतुष्ट मतलब हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। तो अपने इस प्रयास को, जिज्ञासा को बराबर बनाए रखिए और विश्लेषण टेक्निक करते रहिए। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। आपको अधिकार है मुझसे आर्गुमेंट करने का। आई वांट आर्गुमेंटेटिव माइंड। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो जवाब कर सकें, जो बहस कर सकें, जो तर्क कर सकें। आप मेरी हर एक बात को चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं, मुंडे हिला रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं चाहूंगा आपको सवाल मुझसे पूछें,
अगर सब कुछ समझ में आ गया हो, अगर सवाल पूछने की जरूरत नहीं हो, तो फिर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। आपने लाइफ में क्या पाया, इस टेक्निक से आपको कितना फायदा हुआ, अगर आप इस टेक्निक का यूज करते हैं तो कहाँ कौन सी विघ्न बाधाएं आती हैं, किन बाधाओं की वजह से, किन समस्याओं की वजह से इस टेक्निक का यूज नहीं कर पाते हैं, वो सब बातें आप मुझे शेयर करेंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। मेरा आईडी नोट कीजिए, श्रीचंद्र_जिनेश yahoo.co.in, श्रीचंद्र_जिनेश, SHIChandra_JINES।